हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और सच्ची घटना हॉरर स्टोरीज आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी है वो है 3 दोस्तों के बारे में, जो एक ट्रक लेकर उस पुल के पास गए थे जिस पुल में आत्माओं का वास है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक सर्द और सुनसान रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और नरसिंहपुर के पास स्थित एक पुराना पुल तेज हवाओं में रहस्यमयी सरसराहट कर रहा था। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि ये जो नरसिंहपुर है ये मध्य प्रदेश एमपी साइड की बात है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ घने पेड़ की परछाइयाँ और नदी से जाती किसी अज्ञात खतरे की आवाज़। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पुल पर एक ऐसी कहानी छिपी है जो सुनने भर से आपकी रूह कांप जाएगी। लोग कहते हैं कि जो भी इस पुल को रात के समय पार करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। पुल के नीचे बहती नदी में ना जाने कितनी चीखें समा चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी गाथा नहीं, बल्कि उन लोगों का सच है जिन्होंने इस डरावनी सच्चाई का सामना किया। क्या आप जानते हैं इस पुल को आत्माओं का कैद खाना क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां कदम रखते ही आपकी रूह कांप जाए? नरसिंहपुर का वह पुराना पुल ऐसा ही एक जगह है। यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि उन आत्माओं का घर है जो आज भी इंसानों से बदला लेने का इंतज़ार कर रही है। अगर आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चलिए इस पुल की छिपी हुई सच्चाई में उतरते हैं। कहानी शुरू करने के पहले, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के पास एक पुल था जिसे लोग आत्माओं का पुल कहते थे। दिन में साधारण लगने वाला यह पुल रात के समय जैसे किसी खौफनाक जगह में बदल जाता था। आसपास के पेड़ अजीब सी सरसराहट करते और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली रहती। लोगों का मानना था कि जो भी रात के समय इस पुल को पार करता है उसकी वापसी कभी नहीं होती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का है। पुल का निर्माण करते समय एक बार भयंकर बारिश हुई थी। काम रोकने की जगह अंग्रेज इंजीनियर ने मजदूरों को काम करने पर मजबूर किया। बारिश और तेज हुई और पुल का एक हिस्सा ढह गया। उस हादसे में करीब 20 मजदूर मलबे में दब गए। उनकी चीखें वहां की दीवारों और नदी के पानी में हमेशा के लिए समा गई। पुल के आसपास के लोग रात में अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते थे। कभी उन्हें नदी के ऊपर बहती लाल रोशनी दिखती, तो कभी किसी महिला की दर्द भरी चीखें सुनाई देती। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने नदी के पानी में सफ़ेद साड़ी पहने किसी को चलते हुए देखा।
गांव में एक साधु कभी कभी आया करते थे। उन्होंने एक बार कहा, यह पुल आत्माओं का कैद खाना है। यहाँ वही आता है जो या तो मौत चाहता है या जिसे आत्माएं खुद बुलाती है। मैं आप सभी को एक घटना बताना चाहती हूँ। शहदपुर के 3 युवक जिनका काम शहर में सामान पहुँचाने का था, देर रात पुल पार करने को मजबूर हो गए। उनकी गाड़ी में सामान था और उन्हें सुबह तक डिलीवरी करनी थी। उन्होंने पुल की कहानियों को मजाक मानकर अपनी गाड़ी उस ओर बढ़ा दी। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, गाड़ी अचानक बंद हो गई। तीनों ने इसे मशीन की गड़बड़ी समझा और गाड़ी से बाहर निकलकर उसे धक्का देने लगे। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। तुमने वो सुना? एक युवक ने कहा। दूसरा बोला, हाँ, शायद कोई जानवर होगा, जल्दी करो। लेकिन तभी एक ठंडी सांस उनके कानों के पास महसूस हुई। तीसरे युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक चली हुई शक्ल वाली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थी और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनमें से एक ने डर के मारे पुल से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। परछाई ने अचानक एक भयानक आवाज़ में कहा, तुमने हमें क्यों जगाया? गाड़ी के शीशों पर खून की बूंदें दिखने लगी। उनकी गाड़ी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुल के आखिरी हिस्से पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर खींच लिया हो। अगली सुबह पुल के पास से गुजरने वाले एक चरवाहे ने गाड़ी को खाली देखा। गाड़ी पर जगह जगह जलने के निशान थे और उसके शीशों पर उंगलियों के गहरे निशान बने हुए थे। सामान वहीं पड़ा था, लेकिन उन तीनों युवकों का कोई नामो निशान नहीं था। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। अब लोगों ने इस पुल के पास दिन में भी जाना बंद कर दिया। कहा जाता है कि जो भी इस पुल पर जाता है वह उन आत्माओं का हिस्सा बन जाता है जो वहां अंधेरे में कैद है। आत्माओं का पुल आज भी वहीं खड़ा है, जैसे किसी और शिकार का इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहेंगे, या फिर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी हॉरर कहानियाँ या किस्से हैं जो आप सब मुझसे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए मुझसे जल्दी से कनेक्ट करें और मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।